Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Surbhi. मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, टैरो कार्ड रीडर एंड उसुई रेकी हीलिंग मास्टर हूँ. आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप लोगों से पावरफुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, जो कि है 777 मैनिफेस्टेशन टेक्निक. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है. जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपको ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक से डेफिनेटली आप उसे अट्रैक्ट करेंगे. डेफिनेटली आप जो है अपनी जो भी डिज़ायर है आप उसे अट्रैक्ट कर पाएंगे. ये एक सिंपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक है जो कि है 777 टेक्निक. एंड आपको इसी में आपको एंजल नंबर भी समझ में आ रहा है. ठीक है, तो बेसिकली ये जो नंबर है ये एक स्पिरिचुअल नंबर है. ठीक है, तो ये जो आप लोगों को और एक मेरी वीडियोस मिली होंगी जिसमें मैंने आप लोगों से 333 मैनिफेस्टेशन टेक्निक या 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में शेयर किया है. उसी तरीके से ये एक 777 मैनिफेस्टेशन टेक्निक है. एंड इसमें आप डिफरेंस में अगर आपको बताऊं कि डिफरेंस क्या है, तो 333 एंड 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक में बहुत ज़्यादा एनर्जी एंड टाइम कंज्यूम हो रहा है. ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है एंड हमारा जो फोकस है उसमें इतना फोकस हम नहीं दे पाते हैं. लेकिन ये जो 777 मैनिफेस्टेशन टेक्निक है 777, इसमें दिन आपको 7 डेज का लगेगा. ठीक है, डेली आपको 7 डेज तक करना है एंड 7 यानी 2 बार इस एफर्मेशंस को लिखना है. तो बेसिकली करना क्या है, सबसे पहले आपको क्लियर हो जाना है कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, आपकी डिज़ायर क्या है, वो एक बार आपको क्लियर होना है. ठीक है, एक बार जब आपने सोच लिया है आपको क्या चीज़ को मैनिफेस्ट करना है एंड उसके बारे में आप ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक लेंगे तो ज़्यादा आपको इजी गिरेगा, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, आपको कंफ्यूजन नहीं चाहिए. राइट, तो आपको पहला फिक्स करना है कि आपको कौन सी चीज़ को मैनिफेस्ट करना है. एक बार आपने क्लियर हो गए कि आपको क्या चीज़ मैनिफेस्ट करना है, उसके बाद आपके लिए ये इजी हो जाएगा, क्योंकि सेकंड जो स्टेप होगी वो हमारी एफर्मेशन की होगी. तो जो भी आपका डिज़ायर है, जो भी आप चाह रहे हैं, चाहे वो आपकी कॉन्फिडेंस हो, चाहे वो आपका पर्सनल ग्रोथ हो, चाहे आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो आपकी हाइट है, चाहे आप यानी कोई भी चीज़ अगर आप चाह रहे हैं तो इस टेक्निक से आप पूरा कर पाएंगे. लेकिन सबसे पहले आपको डिज़ायर जो है, आपकी जो नीड है, आप क्या चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. पहले आप एक बार इस पर क्लियर हो गए, उसके बाद आप ये टेक्निक को कंप्लीट आराम से कर सकते हैं. ठीक है, तो जब आपने एक बार क्लियर कर लिया तो सेकेंड स्टेप जो होगी वो हमारी एफर्मेशन होगी. आपको अपने डिज़ायर के ऊपर एक एफर्मेशन बनानी है. वो छोटी एफर्मेशन होनी चाहिए ताकि जब आप लिखें आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत ना पड़े या लंबा ना हो जाए. ठीक है, आपको छोटा एफर्मेशन बनाना है. जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसका एक छोटा एफर्मेशन बना लीजिए. ठीक है, एक छोटा एफर्मेशन बना ली ताकि आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें भी वो जो एफर्मेशन है वो फीड हो सके. लैंग्वेज कोई मैटर नहीं करती है, जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, लैंग्वेज कभी मैटर नहीं करती है. आप चाहे इंग्लिश में कर सकते हैं, आप चाहे हिंदी में कर सकते हैं, आप अपने मदर टंग में कर सकते हैं. जो भी आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आए, आप अपना फीलिंग के साथ काम कर सकते हैं, वही लैंग्वेज पे आप अपनी एफर्मेशन को सिलेक्ट कीजिए. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बता दूँ कि अगर मनी अगर आप अट्रैक्ट कर रहे हैं तो लिख दीजिए आई लव मनी एंड मनी लव्स मी बैक. ये फिर भी ज़्यादा बड़ा हो गया, आप बोलिए मनी कम्स टू मी ईजीली. ठीक है, ये मनी के लिए हो गया. इस तरीके से आप जो है एफर्मेशंस को खुद बना सकते हैं. जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आप चाह रहे हैं, उसमें आप एफर्मेशन को छोटा सा बना सकते हैं. चाहे इतना छोटा होना चाहिए ताकि एक लाइन में कंप्लीट हो सके वो एफर्मेशन. अब आपने डिज़ायर कर लिया अपना, उसके रिलेटेड आपने एफर्मेशन सोच लिया. अब आपको क्या करना है, अब आपको पेन एंड पेपर चाहिए. पेन एंड पेपर, अगर बुक रहेगा सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, अगर आपके पास बुक है तो. ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, उस बुक में 777 मैनिफेस्टेशन टेक्निक है. आपको सुनते ही समझ में आ रहा है 7 डेज तक है, 7 का आंकड़ा है, यानी कि 7 रिलेटेड कोई होगा. उसी तरीके से
777 में आपको 7 डेज तक इस एफर्मेशन को 7 टाइम्स लिखना है, ठीक है। 7 इन द मॉर्निंग, जब आप मॉर्निंग में मेडिटेशन कर रहे हैं, उसके बाद 7 टाइम्स आपको सेम एफर्मेशंस को 7 टाइम्स लिखना है। एंड जब आप लिख रहे हैं, पूरा फोकस, आपका जो भी डिजायर है, पूरी जो फोकस है, वो पूरा फोकस उस एफर्मेशन में लिखते समय करो। वो जब मैनिफेस्टेशन को आप रिचुअल आप जब परफॉर्म कर रहे हैं, उस टाइम पे उसे लिखते हुए करो। एंड एफर्मेशन ऑलवेज शुड बी इन अ प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में हमेशा आपकी एफर्मेशंस होनी चाहिए। तो जो भी आप एफर्मेशन पिक कर रहे हैं वो प्रेजेंट टेंस में है, यानी कि आप हैं वो सिचुएशन को एंजॉय कर रहे हैं, आप उसमें हैं, ठीक है, आप जी रहे हैं उस लाइफ को, या फिर आपने वो हासिल कर लिया है, आपको वो मैनिफेस्टेशन मिल चुका है। इस तरीके से आपको सोचना है एंड वो एफर्मेशंस को बनानी है, एफर्मेशन को बनाना है, ठीक है। देन आपको वो जो एफर्मेशन है मॉर्निंग में 7 टाइम्स लिखना है, सेम एफर्मेशन को, एंड इवनिंग को 7 टाइम्स लिखना है, यानी कि 7 and 7 हो गया, 7 and 7 एंड 7 डेज तक इसे लिखना है। तो 777 मैनिफेस्टेशन टेक्निक, ठीक है। तो ये इसी तरीके से परफॉर्म करना है, सुबह 7 टाइम्स लिखना है एंड इवनिंग को 7 टाइम्स लिखना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जब सुबह उठकर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन के तुरंत बाद आप चाहे आपका ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख सकते हैं, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखिए। उसके बाद जब आपकी फीलिंग अच्छी हो जाएगी, उसके बाद ये रिचुअल को आप परफॉर्म कर सकते हैं। एंड इवनिंग को या फिर रात को सोने से पहले आप ये 7 टाइम्स की एफर्मेशंस को लिख सकते हैं, ठीक है, आपके ड्रीम रिलेटेड। अब 7 टाइम्स आपने लिख लिया है सुबह एंड इवनिंग को या नाइट को, इसे आपको 7 डेज तक करना है, 7 डेज तक डेली इसे करना है। तो 777 मैनिफेस्टेशन टेक्निक एंड प्रेजेंट टेंस में आप लिख रहे हैं। अगर आप कर सकते हैं तो रात को सोने से पहले जब आप एफर्मेशंस लिख रहे हैं, उसके तुरंत बाद इसे विजुअलाइज भी करो। अगर आप करना चाहें, बहुत पावरफुल हो जाएगा, एकदम अल्ट्रा पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि वो ना जब आप एफर्मेशंस को लिख रहे हैं, लिखने के बाद जब आप विजुअलाइज कर रहे हैं, उसे बूस्टअप मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप करें तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर आप रात को सोने से पहले सेम वही एफर्मेशन के ऊपर अगर आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो एंड जब आप लिख रहे हैं दोनों टाइम, जब सुबह लिख रहे हैं शाम को लिख रहे हैं, दोनों टाइम आपको उसे है ना एकदम जी जान, मतलब एकदम आपका जो फोकस है वो फोकस एकदम उस लिखावट पे ही होना चाहिए कि आपको वो मिल गया है। उसे फील करो, उसे महसूस करो कि वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो चुकी है। उसको फिर ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये ड्रीम मिल गया है, मेरा मुझे जो चाहिए, ड्रीम नहीं, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल चुका है, जो भी, ठीक है। वो जो चाहिए उस जगह पे आपका जो डिजायर है वो रख दो एंड बोलो कि थैंक यू, मुझे वो मिल गया है। इसी तरीके से आप इस रिचुअल को परफॉर्म कर पाएंगे, ये मेथड को परफॉर्म कर पाएंगे। एंड इसमें ना ज़्यादा टाइम बेस नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपके एनर्जी ज़्यादा नहीं लगेगी, इसमें लगेंगी लेकिन लिमिटेड पीरियड के लिए, क्योंकि 7 टाइम्स आप लिख रहे हैं। एंड एकदम स्लोली लिखो, टेक योर टाइम, 7 टाइम्स तक लिखो, एकदम धीरे से लिखो एंड अपने माइंड में उसे प्ले करो। वो जो रोल है वो रोल को प्ले करो एंड यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो कि वो मुझे मिल गया है, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये रिचुअल को परफॉर्म करना है 7 डेज तक। 7 डेज के बाद आपको इसे बुक बंद करके इसे लेट गो कर देना है, ठीक है। आप भूल जाएंगे कि आपने कोई चीज़ ऐसे सोची भी थी, कोई चीज़ आप मैनिफेस्ट कर भी रहे थे। बस बुक को बंद करके बस उसे लेट गो कर दो, क्योंकि यूनिवर्स के पास जब जाएगा तभी यूनिवर्स हमारे लाइफ में उसे आकर्षित करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए 7 डेज के बाद उसे लेट गो कर दो। उसके बारे में ना कुछ सोचना है, ना कुछ ख्याल आप माइंड में क्रिएट करोगे, ना विजुअलाइजेशन, कोई भी चीज़ नहीं। अगर आपके माइंड में आ जाती है उसके बारे में कोई भी थॉट, तो आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये चीज़ मिल गई है उसके लिए। बस इतनी सी चीज़ है, आपको ये परफॉर्म करना है। एंड ये बिलीव मी, ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। अगर आप साथ में इसके साथ विजुअलाइजेशन कर रहे हुए हैं तो इसे प्रैक्टिस करो, एक्सपीरियंस शेयर करो कमेंट सेशन में। एंड आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आई लव यू ऑल, स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।